बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप अपोजिशन को सुन रहे थे। इनके मुताबिक पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत को पूरी तरह डबो कर रख दिया है और अब कोई उम्मीद की किरण नहीं है सिवाय इसके कि इक़्तिदार वापस उन्हीं लोगों के पास चला जाए जो लोग मुल्क की मईशत को बेहतर सिमत में लेकर जा रहे थे। क्या अपोजिशन की इन बातों पर यकीन करना चाहिए? क्या एग्जैक्टली यही पिक्चर है इस मुल्क की जो दिखाई जा रही है? इसहाक डार साहब जो एक इश्तिहारी हैं और अदालत का सामना नहीं कर रहे, उनके ऊपर केसेस हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम है करप्शन का, गलत पॉलिसियाँ बनाने का। वो पाकिस्तान में तो नहीं आ रहे लेकिन वो यहाँ खिताब कर रहे हैं। PMLN की क़यादत ने आज इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद की। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो साथी हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि हमने मईशत को सहारा दिया। बहुत बुरी हालत में मईशत को छोड़ कर गए थे PMLN वाले, क्योंकि इनको पता चल गया था आखिरी 1-1.5 साल में कि दोबारा PMLN की हुकूमत नहीं आने वाली। तो इन्होंने हर चीज़ को वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वापसी मुश्किल नहीं थी, मुमकिन नहीं थी। और फिर 3 साल तक ये हुकूमत गोते खाती रही और अब जाकर कुछ संभली है। इमरान खान साहब का ये दावा कि अब मईशत संभल गई है, हम मुश्किल हालात से निकल आए हैं, अब बेहतर और अच्छा वक्त शुरू होगा, इस पे यकीन किया जा सकता है। यहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सहाफ़ियों के मामलात के ऊपर एक आग लगी है इस मुल्क में। सहाफ़ी को 3 लोग मारते हैं और कुछ सहाफ़ी खड़े होकर कहते हैं जी ISI वालों ने मारा। उसके बाद पाकिस्तान की ISI के ऊपर पर्चा भी करवाने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर मुल्की कौमी सलामती के इदारों को गालियां देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बहुत गंदे अल्फाज का चुनाव करते हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। आज भी उन्हीं साहब का एक कॉलम छपा है और छपा किस अखबार में है? द प्रिंट में। द प्रिंट वो अखबार है जो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखता है। भारत का अखबार है, शेखर गुप्ता का, वो इसके एडिटर इन चीफ हैं। 2017 में उन्होंने शुरू किया था और इस अखबार के अंदर कॉलम लिखा, पूरी दुनिया में कोई और अखबार ही नहीं मिला, तो उस अखबार में कॉलम लिखा जो अखबार पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को लताड़ने के लिए पूरी दुनिया में मकबूल है। और जितने लोग पाकिस्तान से भाग कर बाहर जाते हैं ना, जो रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ एक जंग की कैफियत में है, वो सारे लोग इसी अखबार में कॉलम लिखते हैं। हुसैन हक्कानी का कॉलम इसी अखबार में, अब मारवी सरमद इसी अखबार में, अब एक तकी साहब हैं वो भी इसी, ताहा सिद्दीकी इसी अखबार के अंदर, फिर जो रेहाम खान वो भी इसी अखबार के अंदर लिखती हैं, फिर गुल बुखारी इसी अखबार के अंदर लिखती हैं। तो और बहुत सारे नाम हैं जो इस अखबार के अंदर लिखते हैं पाकिस्तानी, और ये सारे वो पाकिस्तानी हैं जो भागे दौड़े हुए हैं और जो पाकिस्तान के इदारों से या रियासत पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई की कैफियत में है। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं। हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। हमें PJ मीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। जनरल रिटायर एजाज ईवान साहब भी आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले तो भट्टी साहब, ये जो बातें हुई हैं अभी अपोजिशन कर रही है, क्या इन पे यकीन किया जा सकता है? अपोजिशन का शैडो बजट तो कोई आया नहीं, कोई काम तो किया नहीं, सिर्फ उन्होंने बताया कि हुकूमत ने कैसे इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। हालांकि कल मिफ्ता इस्माइल से वो एक सवाल सहाफ़ी ने किया, जी पूरे मुल्क की मईशत तबाह हो गई और आपकी कंपनी का मुनाफा दुगना हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो उसका फिर जवाब नहीं था, लेकिन मैं आपके पास लेकर आता हूँ, क्या एग्जैक्टली यही पिक्चर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने शॉर्ट इमरान साहब सुनाए, मुफ्ता इस्माइल नैब का मुल्ज़म, एहसन इकबाल नैब के मुल्ज़म, तीसरे कौन से थे? मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो 7 घंटे आर्मी चीफ से मुलाकात के ख्वाहिशमंद करके आए। लीडर इनका कौन? नवाज शरीफ इश्तिहारी। कहां से इश्तिहारी? अदालतों से। इसहाक डॉलर, ओ सॉरी डॉलर क्या डॉलर, वो मुल्क के डॉलरों को लूट के ले गया वो इश्तिहारी। इनमें से मैं चंद दिन पहले एक अखबार पढ़ रहा था पुराना, मैं बरतानिया दौर में चले गया, 2090 का। नवाज शरीफ का बयान था कि ये मुल्क दिवालिया होने वाला, तबाह होने वाला है। अगर मुझे 1 साल मिल जाए, 90 की दहाई की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। उसके बाद ये 3 दफा वजीर आजम रहे और इन्होंने अपनी तकदीर बदल दी। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो फिर इसहाक डॉलर को वजीर खजाना लगाया गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा ये तो मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, मैं ये वजारत नहीं चला सकता। हाँ ठीक है। और मुझे ये बताओ
तुम कह रहे हो महंगाई है, महंगाई मैं भी मानता हूं, तुम्हारा दौर एक बता दो जिसमें मुझे आवाम की राय बताओ। वॉश बॉक्स जिसे हम कहते हैं, लोगों ने कहा महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन और तुमने जो अरबों खरबों रुपए लिए हैं इमरान खान को वापस लेने के लिए कर्जा देना पड़ा है ना। क्या जब 2008 में आए थे, यहां मैं मियाँ साहब से शुरू हो जाता हूं, 81 में इनके कितने असासे थे, 85 में कितने थे, 88 में कितने थे, 93 में कितने थे, 97 से 99 तक कितने गए, अपने हिसाब तो बताओ। ये कैसी है? यहां तुम्हारे लुटेरों की इकानमी चलेगी, यहां गरीब आदमी की इकानमी चलेगी। एक वक्त में डाकू लुटेरों और गरीब आदमी की इकानमी इकट्ठी नहीं चल सकती। मुफ्ता इस्माइल का पिछले साल की निस्बत 2.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। हाँ जी। तो मुझे बताएं, इमरान खान को आपने बुरा दिया, वो नताइज नहीं आ सके जो हमारी उम्मीद थी, लेकिन इन्हें तो लुक कि ये कौन कह रहा है। और भाई आप 3 दफा रहे हैं, आप मुझे बताएं कब दूध की नहरें बहाई, कब गरीब आदमी का बच्चा अच्छे स्कूल में जा सका, कब गरीब आदमी के बच्चे को इलाज मिल सका। आपकी तीनों हुकूमतों को चैलेंज कर रहा हूं। मैं कहें तो आपको 97 का फीचर भी भेज देता हूं जो जना अस्पताल पे मैंने किया था, जनरल अस्पताल पे किया था, 3 अस्पतालों पे। और किस शर्म करो यार, क्या करते हैं। हाँ, इमरान खान को मेहनत करनी चाहिए, टीम अच्छी लानी चाहिए। ये कहते हैं जीडीपी आगे गई। हाँ, इमरान खान अगर गवर्नमेंट के आदादोशुमार पे पूरा यकीन नहीं कर सकते तो अपोजिशन के भी नहीं कर सकते। अपोजिशन का तो करेक्टर है ही नहीं ना। मेरे भाई 3 दफा रहे हैं, मुझे वो वॉश बॉक्स दिखा दो जब लोगों ने कहा कि जी महंगाई खत्म हो गई है, हमारी आयशाशों की जिंदगी है। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे बता देना इस दौर में कितने स्कूल बंद हुए जो इन्होंने बनाए थे, कितने अस्पताल बंद हुए। ओ भाई, इस मुल्क को पिछले 40 सालों से गिद्धों की तरह खा रहे हो। गो के इमरान खान वो नताइज नहीं ला सके जिससे हमें उम्मीदें थी। तो मेरा ख्याल है इनकी बातों पे यकीन करने की गुंजाइश नहीं। लेकिन इमरान खान साहब, जीडीपी तब बेहतर होगी जब आम आदमी को उसके समरात मिलेंगे, जब दवाई सस्ती होगी, उसका बिजली का बिल कम आएगा, उसे रोजमर्रा का आटा सब्जी सस्ती, रिलीफ नीचे तक जाएगा। पीजे मीर साहब, ये देखिए बड़ा फर्क है। जब खराब होती है तो उसका इम्पैक्ट एकदम सबके ऊपर आता है, लेकिन जब वो ठीक हो रही होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ग्रेजुअल, बहुत स्लो वापस आता है आम आदमी की तरफ। इस रफ्तार को तेज करना बेहतर मैनेजमेंट कहा जाता है, कि उस तरीके से मैनेज किया जाए कि आम आदमी को जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाए और वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर माहौल में महसूस करे। क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास अब वक्त है इन 2 सालों में वो पब्लिक को खुश करने के लिए कुछ कर पाएंगे? देखें, जब हम इस गवर्नमेंट को एनालाइज करते हैं और उसकी आप कह लो एनालिटिकल एक व्यूज लेते हैं, ये गवर्नमेंट क्या थी पहले? ये थी एक प्रेशर ग्रुप एंड नाउ कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी। अब इन्होंने बाहर तो बड़े नारे लगाए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, लेकिन जब अंदर आए हैं हुकूमत के अंदर, इनको एक्चुअल हकायक तो वहां पता चले। उन्होंने, हम तो बाहर बड़े अच्छे नारे लगा रहे थे, अंदर तो काम ही और हो गया हुआ है। सो बेसिकली इन्होंने जो कमाया वो आपके जो बैड डेट्स हैं, बैड आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये उनको फीड करते रहे। अब इस वक्त आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है बड़ा बेहतर है। आपके एक्सपोर्ट्स 29% आप कह लो कि यूएसए के साथ है, आपका बिगेस्ट एक्सपोर्टर। 17% यूरोपियन यूनियन, आप यूरोप का कर लो, 17% आप यूके कर लो, आपकी फॉरेन रिमिटेंसेस बढ़ गई हैं। द क्वेश्चन इज, इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन जो आपने भी सवाल किया है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम हैं नेगेटिव लोग, पॉजिटिव पे हम बात नहीं करते, हमने नेगेटिव लगानी है। ये इनकी एक बड़ी अच्छी बात की है भट्टी साहब ने। ओ भाई, किस हुकूमत के अंदर महंगाई नहीं आई है? हर बंदा महंगाई महंगाई रोता है, लेकिन महंगाई को हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा, जो मैंने इस हुकूमत को भी कहा है कि भाई आप मार्केट रेगुलेटर्स लेके आओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करो। आपकी एक कीमत एक जगह पे है, दूसरी कीमत किसी और जगह पे है। सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि होर्डिंग अयूब खान के जमाने में भी हुई, 4 आने चीनी हुई, हुकूमत चली गई। अब बात यह है कि आप जब तक अपनी ग्रास रूट लेवल पे इसको कंट्रोल नहीं करोगे, हर गवर्नमेंट आई है, रमजान बाजार लगा दिया है, रमजान पे हम कंट्रोल करेंगे, यूटिलिटी बाजार हम बना देते हैं। ये एडहॉक अरेंजमेंट्स है, हमें परमानेंट अरेंजमेंट्स चाहिए, जहां के जो हम बात करते, यस, जियो के हमारे पास नहीं है, हम एडहॉक पे लगाते हैं, इधर कोई टांका लगा दिया, इधर पट्टी कर दी। दिस इज नॉट हाउ वी हैव टू डू इट। आपने एक रेगुलेशन देनी है। इमरान,
4 चीजें यहां, इस पे आप काम करो। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पटवारी कल्चर, थाना कल्चर, कब्जा माफिया, आप जुडिशियल रिफॉर्म ले आओ, हमारा मुल्क एक आम आदमी की एक रोना धोना है। ये जो जुडिशियल रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, ये तो आपको सबसे पहले बोलना चाहिए था मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले ये बोलना चाहिए। देखिए, आप जुडिशियल रिफॉर्म करते हैं तो बाकी सारी तीनों चीजें तो खुद ही ठीक हो गई। एक्चुअली तो यही मामला है। मैं जनरल एजाजवान साहब के पास जाता हूं, लेकिन एक चीज उनसे मैं पूछ लेता हूं। देखिए, मैं एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने बताया कि बाहर रेडी के ऊपर एक चीज 20 रुपए की मिल रही है और वही चीज 60 रुपए की दुकान पे मिल रही है। और ये एक जगह पे नहीं हो रहा, दर्जनों जगह पे दर्जनों चीजों के साथ हो रहा है। तो जनरल साहब, ये तो काम है सूबाई हुकूमत का। प्राइस कंट्रोल का कोई तरीका है क्या इनके पास? कोई मैकेनिज्म बना ही नहीं हुआ, कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई हिसाब लेने वाला है ही नहीं। रमजान में थोड़े से एक्टिव होते हैं, हम भी कैमरे लेकर निकल जाते हैं, लेकिन इसके लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म होना चाहिए जो कम से कम 5 साल तक लोगों को सजाएं दे, उनको आदी करे कि आपने प्राइस वही रखनी है जो तय पा जाए। जनरल साहब को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही जी, बट सब ये प्रॉब्लम तो है सर। देखिए, एक ही जगह पे वो चीज बहुत सस्ती और एक ही जगह पे थोड़ा सा आगे जाए दुकान पे बहुत महंगी, ये चेक कौन करेगा? नहीं इमरान, ये हुकूमत की नाअहली है। देखिए, 18वीं तरमीम के गवर्नेंस का इशू है, के पास गवर्नेंस का इशू है। आपकी हर जगह प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है, आपके एसी होती हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, ये मंथली लेने तो पहुंच जाते हैं। इनके लोग पहुंचते हैं। आपको यकीन से कहता हूं, पिछले दिनों जब ये लॉकडाउन था, इन्होंने गरीबों से पैसे लिए। और भाई, एक चीज आप जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि 20 रुपए की उधर 60 की है, कैसे भाई? ये आपका काम है कंट्रोल चेक करना। वही सब्जी, वही टमाटर, वही इस मुल्क में रेडी पर कोई आलू 20 रुपए की बजाय 23 रुपए बेचे, आप गिरफ्तार कर लेते हैं। ऑन गाड़ियां 10-10 लाख जो ब्लैक है वो बेच रहा है। अमीर आदमी के लिए इस मुल्क को मैं कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कानून है ही नहीं। ये बिल्कुल बेबस है। जब तक आप गवर्नर्स बेहतर नहीं करेंगे, ये पटवारी की करप्शन आप एक पैनी नहीं खत्म कर सके। पटवारियों की एक थानेदार का मारा एक दिन चीखता है, पटवारी का मारा 10 साल मारता है। आप LDA चले जाए, वो कोई जात से जात लगाया हुआ अरब खरबपति हो गया। यार, ये तो हुकूमतें ठीक है ना। ये तो पटवारी तो सर माशाल्लाह पटवारियों से ज्यादा किसके पास है? आजम इसके लिए थोड़ा सा चीफ सेक्रेटरी बेहतर लगाएं, DC को फ्री हैंड दें और उन्हें कहें भी मुझे कोई शिकायत आई, आपने डोमिसाइल बनाना है पाकिस्तानी बिंग, मेरा आपका हक है। आप 5000 दिए बगैर मुमकिन ही नहीं बनाते। सही कह रहे हैं आपने मीटर लगवाना, लाइसेंस वो कहते हैं 10,000 दो, लाइसेंस नहीं बनवाते। गवर्नर्स के इशू हैं, इसको इमरान खान साहब को बेहतर करना होंगे, वरना नताइज अच्छे नहीं। क्योंकि खान साहब खुद ऑनेस्ट है, बदकिस्मती है कि टीम अच्छी नहीं बन सकी। ये मेरी राय है। अनफॉर्चुनेट। एक ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आते हैं, शामिल करते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, ये हम महंगाई पे बात कर रहे थे। फाइनल क्वेश्चन यहां पे करूंगा, उसके बाद मुझे मीडिया वाले इशू पे जाना है। और बात ये हो रही है कि महंगाई तो बहुत सारी ऐसी है जो खुद साख्ता है, जो हम लोगों ने खुद ही पैदा की हुई है, और यहां पे गवर्नेंस नाम की कोई चीज है नहीं, तो कंट्रोल कर नहीं पाते। और जुडिशियल रिफॉर्म्स का तस्करा किया पीजे मीर साहब ने कि वहां से आगाज किया जाए। बिल्कुल इमरान, मेरे ख्याल में पीजे मीर हैज हिट द नेल इन द हेड। बात यह है कि जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ना हो, जहां बड़ा चोर हो या छोटा चोर, उसको सजा न दी जा सके, और इन बिटवीन अरेस्ट वालों से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में अगर आप मुझे कह लेने दीजिए रिश्वत दे के अपनी रास्ता तलाश कर लें, तो उस मुल्क में क्या प्राइस कंट्रोल होगा और क्या मैकेनिज्म होगा, जहां एक आइटम हर दूसरी दुकान पे मुख्तलिफ रेट से मिलता है। अजनास की कीमत जो मिडल मैन है, जो मंडी में आड़ती बैठा है, वो प्रोड्यूस की कीमत का तयन वो करता है, और आगे रेडी वाला जिस मन भाते रेट पे चाहता है बेच देता है। अब 22 करोड़ के मुल्क में अगर हम कहें कि इतना स्ट्रिक्ट निज़ाम हो, तो मुझे ये कहने दीजिए कि यहाँ डिक्टेटर्स ये निज़ाम नाफिज नहीं कर सके, कोई जमहूरी रहनुमा कैसे नाफिज करेगा? तो ये एक रमज़ान का हवाला दिया भट्टी साहब ने। रमज़ान के महीने में कोई ईमानदारी, कोई शर्म हया नहीं होती। एक रिटेलर से लेके प्रोड्यूसर तक
और हर आदमी इसको सीजन समझ के 30 दिनों में मन भाते भाव वसूल करता है, तो ये हमारी ओवरऑल जो एक मॉरल डीजेनरेशन है, जो एक फ्री फॉर ऑल कैसा एनवायरमेंट है, इसकी जिम्मेदारी आज 3 साल हुकूमत पे नहीं जाती। ये मुसलसल 70 बरस से जो लोग बरसर इक़्तिदार रहे हैं, बशमूल मिलिट्री डिक्टेटर्स एंड पॉलिटिशियंस, सब ने इस मुल्क को रिफॉर्म करने की कोशिश ही नहीं की, अदारे ही नहीं बनाए, इंस्टीट्यूशन ही नहीं बनाए। आप जीएसटी को ले लें, मैं दावे से कह सकता हूं कि कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में जो लोग एक आम आदमी से 17% जीएसटी वसूल कर रहे हैं, उनमें 80% आगे गवर्नमेंट को अदा नहीं करते, अपने आप पॉकेट कर रहे हैं। न उनके पास लाइसेंस है जीएसटी वसूल करने का, न उनकी मैकेनिज्म कोई नहीं है ना गवर्नमेंट के पास कि पता चले कौन कितने ले गया। मैकेनिज्म नहीं बना हुआ, और एफबीआर जिस तरीके से चाहे उनसे अपनी मर्जी से वसूल करते रहें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ट्रेजेडी ये है कि जब मिलिट्री रूलर्स आए तो उन्होंने पॉलिटिशियन को साथ मिला के अपने इक़्तिदार को तूल दिया और रिफॉर्म्स की तरफ नहीं गए, और पॉलिटिशियन ने अपना प्लंडर करके अपने एमएनएज और एमपीएज को फ्रेटन करने की कोशिश की। अवाम के साथ न किसी को हमदर्दी थी न आज है। तो अनफॉर्चुनेटली ये निज़ाम है। मैं इमरान खान की सिर्फ इसलिए मोतरफ हूँ कि वो शख्स मकदूर भर कोशिश कर रहा है, वो करप्ट नहीं है, वो खानदान के लिए सियासत नहीं कर रहा, लेकिन जिन माफियाज के हाथों में जिस शिकंजे में वो जकड़ा हुआ है, उससे निकलने के लिए उसे बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि उसकी पार्टी में भी वही लोग आए हैं जो रिवायती सियासत के शहदाई हैं और रिवायती तरीके से ही सियासत करना चाहते हैं, बारिंग अ फ्यू। ब्यूरोक्रेसी उसके साथ मुकम्मल ताउन न करने की जिद पे डटी हुई है। लिहाजा ये मौजज़ा होगा कि वो बहुत अच्छी गवर्नेंस दे सके। मैक्रो इंडिकेटर्स आर गुड, बहुत सारी चीजें वो बहुत दुरुस्त कर रहा है। जो चीजें वफाक के लेवल पे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो चीजें सूबे कंट्रोल कर रहे हैं वहां बहुत मार पड़ रही है, और उनके अपने ज़ेर इंतजाम के सूबे हैं वहां भी मार पड़ रही है। सिंध के सूबे को ले लें, जहां 13 साल से मुसलसल जमहूरियत है। अगर कराची का एक शहर का निजाम गार्बेज कलेक्शन से लेके डेकॉइटी, स्ट्रीट क्राइम, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई एंड पॉपुलेशन और ट्रैफिक कंट्रोल, अगर इन्हीं को ले लें तो मेरे ख्याल में एक नाइटमेयर सिनेरियो है कराची शहर का। वहां तो तसलसल से 13 साल से जमहूरियत चल रही है। तो ये एक निज़ाम का मरहूने मिन्नत नहीं है, ये नियतों का फतूर है। एंड एब्सेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम, एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम जो है वो तमाम तर इन बुराइयों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, प्रोवाइडेड दे गो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स। ठीक है मैं भट्टी साहब के बाद, भट्टी साहब ये एक इंडियन अखबार है द प्रिंट, उसने लिखा कि एक स्टैंड ऑफ हो गया है, सफबंदी हो गई है पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान की फौज में। ये ट्रू पिक्चर है? पाकिस्तान के अंदर क्या है, जरा ये बताएं आप। अच्छा इमरान, मैं एक क्या सारा मीडिया एक तरफ खड़ा, सारी फौज एक तरफ खड़ी है? मैं एक ट्रेड यूनिस्ट रहा हूं और मैंने हमेशा सहाफ़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती है कि 2008-9 के बाद सहाफ़ी यूनियनें 4-5 बन गई और व्हाट्सएप पे बन गई। मैं चैलेंज करता हूं, मैं फौज हूं। कौन घटिया आदमी कहता है कि पाकिस्तान का मीडिया फौज के खिलाफ है? अगर चंद मुफाद परस्त लुटेरे जिनका माजी दागदार है, मैं उनको कह रहा हूं कि बाद आ जाए, वो मुझे बता दे उन्होंने सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए कभी काम किया। मैं 2 साल सदर रहा हूं, 83 दिन मैंने जुलूस निकाला मुशर्रफ के खिलाफ। ये तस्वीरी सेशन कराने वाले सारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, हर जगह पे आपने अपने आप भाईजान मुझे ये बताएं, चंद गंदे आंडों के अलावा यार फौज मेरी है, ऊपर से आप चंद सहाफियों की तस्वीरें चलाते हो, ये फौज के है। हाँ मैं फौज का हूं, मैं CIA का नहीं हूं, रा का नहीं हूं, मुसाद का नहीं हूं। तुम्हारी जाती लड़ाई एक बंदे को मार पड़ी, नहीं पड़नी चाहिए, गलत पड़ी। PDM के लुटेरे चले गए बुलावल, अजीज मेमन को बेचारा शहीद हुआ, उधर गए।
अच्छा, वहां सानिया मॉडल टाउन हुआ अजीज मेमन बता के शहीद हुआ था कि मुझे ये पीपल्स पार्टी सिंध वाले मारेंगे मारेंगे। नवाज शरीफ दौर में 98 में जंग अखबार 24 की बजाय एक पेज में आ गया। मैं अपनी गाड़ी में FIA इधर भी खड़ी होती थी, डेविस रोड इधर भी, मैं अपनी कागज लेके जाता था। वो तुम हमें जमहूरियत का सबक सुनाओगे? तुम 5-6 लुटेरे CIA के एजेंट पे आए हो और कहते हो 5-10-12 सहाफियों की ये फौज है। हाँ है फौज भाई, फौज है, मैं फौज हूं भाई, मुझे तो पाकिस्तान की फौज है, कोई यार मेरी फौज है ना। मैं इधर बैठा हूं तो जो फौज कप्तान इस वक्त वजीरिस्तान या LOC भी दे रहा है, उसे मेरे से क्या इंटरेस्ट है? उसके बीवी बच्चे तो बेचारे घर में है। ये गैर मुल्की एजेंडा है, इसके पीछे हुसैन हक्कानी निकलेगा, CIA निकलेगी और चैलेंज है, राह निकलेगी। एक शख्स ने 15 दिन पहले कहा था कि मैं बहुत बड़ा खड़ाक करने लगा हूं। अच्छा, बहुत बड़ा खड़ाक करने लगा हूं। उसके बाद ये मार कुटाई और सारे 3 दिन बाद कुछ सहाफियों की मीटिंग हुई। ये चंद सहाफी हैं, इनका अपना मौका है। मैं जान के किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे इनके नाम भी लेने पड़ेंगे और मैं यकीन से कहता हूं जो बड़ा ये लगड़ बगड़ उछल रहा है ना, ये शीशा तोड़ देगा जब मैं इसके हकायक बताऊंगा। इसे कोई गलत फहमी है, मेरे जिस्म में अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सदके लुकमा हराम नहीं गया। मैं बता रहा हूं ये एजेंडा है। उस बंदे ने बता देना सहाफी कम्युनिटी के लिए कब कुर्बानियां दी। वेज वार्ड 96 पे मिलना था। आज भी जो जर्नलिस्ट प्रिंट मीडिया में है 30-30 साल हो गया, 30,000 तनख्वाह है, 40-40 साल हो गए, 40,000 तनख्वाह है। इनके लिए ये कब बाहर आए? मैं तो बहुत ज्यादा सैलरी ले रहा हूं भाई। वेज वार्ड तुम्हारी हुकूमतें आई, तुमने क्यों नहीं दिया? हर महीने हर अदारे से साफी निकलते हैं, कितने PDM उनके घर जाती है। एक साफी, मैं बैठा हूं 2011 में मेरे मेरे घर तो कोई नहीं आया। जनरल साहब मैंने तो उसको कैश नहीं कराया। ये जनरल साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे इस तरह बाजमात PDM कभी किसी शहीद के घर में नहीं गई। जाए ना। मैं परसों एक अल्लाह की कसम मुझे शहीद मिल गया, हाय 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 खुदा की कसम फाड़ता। मैं क्या सुनाए? कहता यार मेरी तो जन्नत मिल गई। मैं क्या क्यों हुआ? कहता पिछले साल मेरा बेटा पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुआ। यार तुम उन शहीदों के घर जाओ जब सबसे मुश्किल जनाजा है बुजुर्ग बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा। ये कहते हैं हम फौज के खिलाफ हो गए। मुझे बताया तो सही इनकी साफत के लिए कुर्बानी क्या है? ये कह रहे हैं ना सारे साफी इकट्ठे हैं। मैं भी आ जाता हूं, मैं अपना रिकॉर्ड रख देता हूं, ये अपना रख दें। कम्युनिटी के लिए कौन लड़ा? डिक्टेटरों के खिलाफ कौन लड़ा? उस वक्त तो ये डिक्टेटरों के बीपर लेते थे। ओ भाई उनसे कैसे लेते थे? उनके पैसों पे बाहर जाते थे। मुझे पता है कि ऑक्सफोर्ड में UK में किसको किसने शॉपिंग कराई। यार अपने गिरेबान में झांको मत, हमें फौज के सामने लाओ, फौज हमारी है। हाँ डिक्टेटरशिप में मैं पहले भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूं। अच्छा, मैं पीजे मीर साहब देखें, ये तो अब सहाफत का बढ़ गया और तासुर ये बनाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी एक तरफ, फौज एक तरफ। ये इंडिया इसको प्रोजेक्ट कर रहा है और पूरी दुनिया के सामने कर रहा है और दुनिया इसी तरह उसी ऐनक से पाकिस्तान को देखना चाहती है जो ऐनक इंडिया से बन रही है। हमारे यहाँ पे इस लड़ाई का बहुत फायदा उनको हो रहा है। पाकिस्तान के सहाफियों को इस वक्त क्या करना चाहिए सर? देखें, ये जो सिचुएशन जो हमने देखी है अभी सोशल मीडिया के ऊपर, ये बड़ी डिप्लोरेबल है और बड़ी अफसोसनाक है कि जिसकी वजह से हम कायम हैं आप उनको हिट कर रहे हो। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। मैं तो नाम लेता हूँ, हामिद मीर को नहीं चाहिए था ये काम करना। आई थिंक इट वॉज, मैं सिंपल वर्ड है, इट इज़ डिसग्रेसफुल। कॉलीग है, हर चीज़ है, बट रॉन्ग इज़ रॉन्ग, राइट इज़ राइट। दैट इज़ द वे इट शुड बी। और मुझे कोई इसमें हेसिटेशन नहीं है। जो गलत काम करे भाई उसको करो, स्ट्रेट एक्सपोज करो। हम नहीं करते हैं लोगों को। अगर हमारे अंदर कोई गलत काम करे, व्हाई डोंट वी से इट? व्हाई डू वी रन अवे विद इट? स्पीक योर माइंड। आपने देखो, आप प्ले करोगे किसके हाथ में? हिंदुस्तान के हाथ में, जो आपको एक एक मौका, वो तो उसका टीवी एक मैंने देखा है इंडिया का कि जी पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट ये हो गए, हमारे जर्नलिस्ट भी यही है कि मिल के काम करें। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? नो वन, ये आई एग्री विद भट्टी साहब, नो वन कैन जस्ट कम अप और कहे कि आर्मी के खिलाफ बात करें। अनएक्सेप्टेबल, totally unacceptable, and there is no question and no debate on it at the end of the day. अब बात आती है
कि कोई पर्सनालिटी किसी के मुतालिक अगर तुम कर रहे हो, यार मेरे तो टांगे नीचे से निकल गई, मैं बीवी का ये हो जाएगा, मेरी टांगे खुदा की कसम निकल गई कि यार हम अपने जनरल्स की ये इज्जत करते हैं। और फिर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जनरल मुशर्रफ के मुतालिक, हाउ डेयर एनीबडी स्पीक अबाउट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विद द सर्विंग और प्रीवियस वंस, कि इस तरह की बात करते हो तुम हमारे चीज को। आप क्या मैसेज दे रहे हो जवान को, आप क्या मैसेज दे रहे हो एक आर्म सोल्जर को कि ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इज्जत है? It is unacceptable, totally unacceptable. This cannot go on, and I'm sorry to say some action has to be taken on this because this cannot continue like this. हम एक state हैं, there is a rule of law, there is a law, and that's the way it is. हम क्या करते हैं, हर कोई प्राइम मिनिस्टर पुराना हो उसकी माँ बहन कर देते हैं, कोई सर्विंग हो उसकी माँ बहन कर देते हैं, कभी जजेस की माँ बहन कर देते हैं। यार क्या कर रहे हैं हम अपने जो आपके जो डिस्टिंग्विश्ड जजेस हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, व्हाट आर वी डूइंग विद दिस कंट्री? हम फ्री फॉर ऑल है यार, हम मजाक उड़ा रहे हैं और वो जो साथ बैठा है हिंदुस्तान के अंदर वो आपका मजे ले रहा है, वो आपके मजे ले रहा है और सोशल मीडिया पर हमारी बैंड बजा रहा है। यार आज हामिद मीर को पूरे पाकिस्तान में कोई अखबार नहीं मिला कॉलम लिखने के लिए, पूरी दुनिया में कोई अखबार नहीं मिला। द प्रिंट में कॉलम लिखा जो लगातार लिखता ही पाकिस्तान के खिलाफ है, रियासत और फौज के खिलाफ लिखता है, उसका रिकॉर्ड है कि वो फौज के खिलाफ लिखता है, तो सिर्फ इसी में कॉलम लिखना था। ये बड़े अफसोस की बात है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आज बता ही देता हूं, ये जो फायरिंग हुई थी, ये जिन के इन्होंने नाम लिए थे, ISI हैड नो कनेक्शन विद इट। मैं आपको इतनी तकड़ी बात बता रहा हूं कि मेरा ख्याल है किसी को पता नहीं है, या जो कंसर्न है उनको पता है। ISI हैड नो कंसर्न ऑन इट। एक मीटिंग में भट्टी साहब थे, अब आपको गोली मारी जी, मुझसे अब आपको भट्टी साहब बताते हैं किसने मारी। चले आप बताएं पहले, फिर भट्टी साहब भी बताएंगे आपको गोली किसने मारी हामिद मीर को, बताएं। रॉ के लोग थे, रॉ कनेक्टेड टू बलूचिस्तान। जी भट्टी साहब, उन्होंने पीजे मीर साहब, मुझे ये बताएं, आप भी और मैं भी मार्शाल्लाह के हक में नहीं, लेकिन हमारे एस्टेब्लिशमेंट अदारे जिनके पीछे हम हर वक्त कुर्बान होने के लिए तैयार है, हमारी फौज है ना, मेरी फौज है, मैं तो ऑन करता हूं, मैं कहता हूं मेरे पे इल्जाम लगाओ, लेकिन वो क्यों खामोश है? चंद गंदे आंडों को इतनी जुबान बढ़ती जा रही है कि आप बहू बेटियों का एहतराम करना भी छोड़ गए हो, बहन बेटियों के मुकद्दस रिश्तों को भी पामाल करने लग पड़े हो, लेकिन फिर भी ये सब खामोश है। मतलब व्हाट इज दिस यार? देखिए मीर साहब, ये सवाल ये बहुत आपने भी कहा कि एनफ इज एनफ, जवाब देना है, एनफ इज एनफ आपने कहा, मतलब है यार व्हाट इज दिस? बट भट्टी साहब, ये अगर कोई हमारी एस्टैब्लिशमेंट कोई एक्शन लेगी, ये सब कहेंगे ओ देखो जी ये इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमारा ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उनको तो मौका मिलेगा। और मैं समझता हूं इसके ऊपर देखो, नंबर 1, जब आप सर्विंग आर्मी चीफ के ऊपर कोई बात करते हो, उसके ऊपर तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट एंड समबडी हैज टू बी, जो मर्जी करे दे हैव टू बी टेकन एंड ट्राइड, पीरियड। इसके अंदर आप, आई एग्री विद यू, इसके अंदर मैंने अपने फोरम पे 18 लेफ्टिनेंट जनरल्स को ये डाला एंड नो वन एग्रीड। और कईयों ने कहा कि ये व्हाट आर वी डूइंग, ये आप क्यों नहीं इस पे कोई एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं लिया जा रहा है? एंड आई एग्री विद ऑल ऑफ देम, देयर हैज टू बी एन एक्शन। यार अगर इफ आई डू इट बट ही डज इट, एनीबॉडी एल्स डज इट, वी हैव टू बी ट्राइड। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? इससे ज्यादा ओपन क्या होगा कि दुश्मन के मोर्चे से बैठकर अपनी फौज के ऊपर अटैक कर। देखें, मैं आजकल के दौर में 5th जनरेशन जो वॉरफेयर चल रहा है, इसमें मोर्चा किसको कहते हैं? प्रोपेगेंडा टूल को। इसमें मोर्चा कहते हैं द प्रिंट को। हम यहाँ मोर्चा हम भी एक मोर्चे में बैठे हुए हैं, यहां से हम दुश्मन को जवाब देते हैं। दुश्मन के मोर्चे में बैठ के अपनी फौज पे अटैक कर। विद योर परमिशन, कुछ गंदे आंडों ने अरशद शरीफ और उसकी फैमिली में बारे में नामुनासिब बहुत ज्यादती की। इमरान रियाज हमारे भाई के कहे है, एक मलिहा हाशमिया बेटी हमारी लड़की है, और एक मलिहा हाशमिया हमारी बेटी, उसके बारे में कहे, एक और जिस खातून का और वो उनका रऊफ कुलासरा के बारे में भी। ये मुझे बताएं, ये कौन से साफी ये कह रहे हैं कि हमारी माँ बहनों को गालियां दो और हम तुम्हारे साथ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हमारी जिंदगी में लम्हा आए खड़े होकर फौज को बुरा भला कहे? यार ये कहां से साफियां लगड़ बगड़, इन्होंने कहां साफत की? ये कब इन्होंने साफत के लिए कुर्बानियां दी? यार ये चंद आप CIA से फिट हो गए हो,
मान लिया खानी पैसे भेज रहा होगा, गैर मुल्की एजेंडा होगा, और आपके साथ वो लोग मिल गए जो पाकिस्तान से भाग गए हैं। और पाकिस्तान के, याद रखें मीर साहब, ये आपको साजिश बड़ी दूर नजर आएगी। देखें, जिस मुल्क की खुदा ना खास्ता फौज कमजोर हो, उस मुल्क में दुश्मन मुल्क की फौज आ जाती है, और ये साजिश आपको बहुत जल्द नजर आ जाएगी। ये खाली 2-3 मुंह नहीं है जो बोल रहे हैं, इनके पीछे डॉलर और पौंडों की एक पूरी की पूरी बैग है। अब मैं जनरल साहब को जरा एक चीज, जनरल साहब देखें, ये अगर आप 5th जनरेशन वॉर की बात है तो यहाँ पे तो हथियार फिर यही है ना, प्रोपेगेंडा एक हथियार है, उसकी बम्बारमेंट होती है। अब आज का ही मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि द प्रिंट को इस्तेमाल कर रहे हैं इस मकसद के लिए, और द प्रिंट आप जानते हैं क्या है और कहाँ से चलता है और उसका एजेंडा क्या है, और इसका इंडियन क्रॉनिकल से और श्रीवास्तव ग्रुप से क्या लिंक्स है। सर ये क्या चल रहा है? सात फॉरम वाले जो हैं, अहसान हक्कानी साहब और उनके सारे साथी, वो सारे इस पे लिखते हैं द प्रिंट के ऊपर। इमरान, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसे अभी मेरे दोनों साथी कॉलीग्स जो बात कर रहे हैं, दोस्त, बात ये नहीं है, बात ये है कि आज़ादी सहाफ़त किसी भी सोसाइटी में एक मिरर किसी होती है जो फैक्ट को फैक्ट दिखाती है, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, नॉन पार्टीजन। और ये एक सहाफ़त, आज़ाद सहाफ़त ही किसी मुआशरे के जिंदा मुआशरे होने का सबूत होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो बाजारी रवैया है, जो बाजारी जबान इस्तेमाल की गई है, और हामिद मीर और आसमा शिराजी ने जिन अल्फाज का इंतखाब किया, दैट इज डिप्लोरेबल। वो किसी भी, ये जो असद तूर, आई डोंट नो उसकी वैल्यू क्या हुई है, लेकिन उस पर जिस शख्स ने भी हमला किया, आई कंडेम इट एंड आई डिमांड कि उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और अगर जो भी शख्स जिम्मेदार है उसको उसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और द लॉ मस्ट टेक। सर दोनों अलग अलग जुर्म है ना सर, एट द सेम टाइम सर दोनों जुर्म अलग अलग हैं। वो जो सहाफ़ी के ऊपर 3 लोगों ने अटैक किया अलग जुर्म है, सड़क के ऊपर खड़े होकर चंद सहाफियों ने जो इदारों के साथ किया वो अलग जुर्म है। मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि इस जुर्म को कोई भी कंडोन नहीं करता, लेकिन ये जो कुछ सहाफियों ने, चंद सहाफियों ने सड़क पे खड़े होके जो एक मुल्की अदारे के खिलाफ जो एक घटिया जबान इस्तेमाल की है और जिन अल्फाज का इंतखाब किया है, द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। आई ऑल्सो फील वेरी स्ट्रांगली कि आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान आर्मी हैज नॉट टेकन एन एक्शन अगेंस्ट देम। जिस तरीके से उन्होंने वो एक डीप टर्म यूज की जो याया खान के दौर में यूज हुई थी, एंड देन ही सेज कि उसका रिश्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से होता है, और मैं बहुत ही और कुछ बताऊंगा। द पर्सन मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। इस पे कोई गुंजाइश नहीं होनी अच्छा चाहिए। जनरल साहब, मैं अगर आप गुजारिश करें तो एक सवाल करता हूं। देखे, जिसने जिस सहाफी पे भी किया, उसने हमारे 10 सहाफियों की तजलील की, वो उसके घर मारना जुर्म है, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मुझे ये बताएं, बिल्कुल 100%। लेकिन मेरी फौज को गाली दो, उसकी मां बहनों पे जाओ जो कुर्बानियां दे, क्या कोई कानून नहीं है आर्मी में इस मुल्क में? चलो हम तो कमजोर है, हमें नहीं इंसाफ मिलता, तो फिर कहां है मोहतरम? क्लियर, ये सेडिशन है, क्लियर है। इट डिमोरलाइजेस सिपाही से लेके अफसर्स तक जो इस वक्त बॉर्डर पे बैठे हैं। इट्स अ वेरी डिमोरलाइजिंग स्टेटमेंट और रवैया जो हामिद मीर और इन्होंने इख्तियार किया है, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं पीडीएम का, आप इनके रवैये देखें, किसी शहीद पुलिस वाले के घर ये आपको नजर नहीं आए, किसी महाज पर ये आपको सोल्जर्स की हौसला अफजाई करते हुए नजर नहीं आए, किसी फ्रंटियर कांस्टेबलरी या फौजी शहीद के घर पे ये आपको जाके सर ये आए तो हैं एक महाज पे अपने फौजी की हौसला अफजाई करने के लिए उसके घर। नहीं, मैं जनरल साहब आपसे अर्ज करता हूं, ये जाती मुफाद के लिए गए। मैं आपको दर्जनों सहाबी बताता हूं जो बेचारे फोत हो गए, उनके बीवी बच्चे कसम खुशी की हालत गुजारते हैं। आज भी प्रिंट मीडिया में 15, 20, 30, 40 हजार से सैलरी नहीं है। कभी उसके घर गए, कई अदारे बंद हो गई है, उसके घर गए। अजीज मेमन के घर बिलावल क्यों नहीं गए? अजीज मेमन गया, मुझे बताएं, असद खल को लाहौर में मार पड़ी, उधर गए। ये तो अपना सियासी एजेंडा है, क्योंकि इनका भी सियासी एजेंडा गैर मुल्की और चंद गंदे आंडों का भी है। और मेरे घर पे
मेरे साथ सर एक मिनट, मेरे घर पे गोलियां चली, इमरान पे गोलियां चली। अब मुझे बताएं, ये सहाफी के पीछे नहीं गए जनरल साहब, अदब एहतराम से, ये गैर मुल्की एजेंडे के पीछे गए हैं। हम सहाफी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के लिए अपनी जान माल कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। जी जनरल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रॉक्सीज हैं उन लोगों के लिए और एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स के लिए जो अदारों को बिलिटिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझते हैं कि इनके इस फाउल लैंग्वेज यूज करने से पाकिस्तान आर्मी और 22 करोड़ आवाम के दिलों में एक दूसरे का एहतराम ये खत्म कर सकेंगे या उनके उस जज्बे में रखना डाल सकेंगे जहां आज भी भर्ती दफ्तर और वो लाइनें लगी हुई हैं और लोग फख्र से इस अदारे में आना चाहते हैं, उसको कोई उसका बाल भी भीगा नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस अदारे की कमर अगर दहशतगर्दी नहीं तोड़ सकी 6000 शहादतों के बावजूद, अगर इस मुल्क के 70,000 लोग, सर ये बहुत खतरनाक है, और वो आप इसको दहशतगर्दी से ना, सर वहां गोली चलती थी, बम फटता था, उसके लिए यू आर ट्रेंड पड़ेगा, बट दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। सर वहां गोली चलती थी, बम फटता था, उसके लिए यू आर ट्रेंड। लेकिन अगर कौम के पीछे से हटाने में कामयाब हो गए ये लोग, तो उसके लिए आप ट्रेंड नहीं है। फिर आप किसके लिए लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे? सर हम राइट, ये जो अब हो रहा है प्रोपेगेंडा, ये पूरे ज़हन को पाइजन कर रहे हैं मुल्क के अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। मैं कह रहा हूँ किसी पे भी नजायज हमला नहीं होना चाहिए, किसी अदारे को अपने इख्तियार से तजावुज़, लेकिन मुल्क की सलामती और फौज और अदलिया पर हमले का सिलसिला गैर मुल्की एजेंडा है। और मैं जनरल सबको कह रहा हूँ, हमें बताएं इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, चाहे आरब हमीद भट्टी ही कर रहा है। एक ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पीजे मीर साहब, जर्नलिस्ट क्या करें, सहाफ़ी अब क्या करें? मैं आपको बताऊं एक चीज़, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने डॉक्टर शाहिद मसूद का नाम सुना हुआ है? जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर शाहिद मसूद को आई गॉट हिम इनटू द मीडिया इन लंदन ऑन ARY। बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं इन्होंने, लेकिन इन्होंने कभी भी हुकूमत या आर्मी के खिलाफ कभी भी इन्होंने बात नहीं की। मेरी नज़र के अंदर हम ARY तो हमारा पहला चैनल था ये पाकिस्तान के अंदर, वहां पॉलिसी ऐसी थी कि भाई तुम जो मर्जी करो, जिसको मर्जी तनकीद करो, बट डोंट टच दी आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट जर्नलिज्म इज। आप जितने मर्जी बड़े बन जाओ, स्टे विद इन योर लिमिट्स, डोंट जंप योर लिमिट्स। जब आप कह रहे हैं ना क्या करो, सबसे पहले तो मैं इनके जो भी है ना ये, इनके तो मैं एसेट्स चेक करवाऊं कि तुम्हारे एसेट्स के यहाँ बियॉन्ड मीन्स हैं कि नहीं है, चेक करो इनके एसेट्स। फिर आपका वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना आपने कमाया है, कितना आपके पास एसेट है। हम तो पकड़ रहे हैं ना सियासतदानों को, इसको उसको उसको, कि तुम्हारे कहाँ से आए पैसे। अपनी मंजी के नीचे भी डांग फेरनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहां भी डांग फेरो और बताओ कि क्या है। फिर हम बात करेंगे कि एक ऑनेस्ट आदमी कौन है और डिसऑनेस्ट आदमी कौन है, आदमी औरत जो मर्जी हो। हमने बात करनी है सच्चाई की। हम बात करते हैं यहाँ चैनल्स पे बैठ के साफ शफाफ ट्रांसपेरेंसी। वेल यू शुड बी ट्रांसपेरेंट टू। इफ यू डू नॉट, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दैट? तो मैं समझता हूं आपके जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जाना है और वी हैव टू एक्सपोज पीपल, जो कि अभी भट्टी साहब ने भी रोशनी डाली है। पीपल, ये येलो जर्नलिज्म को आप खत्म करो यार, बहुत हो गई है। कोई इधर उठता है, इधर की साइड ले लेता है, कोई इधर की साइड ले लेता है। आप न्यूट्रल रहो। Journalists cannot take any sides because that is not journalism, that is absolutely criminal activity. जी भट्टी साहब देखें, इमरान, एक तो सहाफत हमने आज़ादी भीख में नहीं ली, इसके लिए जदोजहद की, सहाफियों ने शहादतें दी, ये तो आज़ादी खत्म करवा देंगे आपकी। नहीं, ये सहाफत की आज़ादी के लिए नहीं लड़े, सहाफत की बर्बादी के लिए लड़े हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, पीजे मीर ने ठीक कहा है, मैं हुकूमत से अल्तमास करता हूं, खुदा का वास्ता साफियों का एहतसाब सबसे पहले मुझे बुलाएं, चेक करें, हमारे सुबह मुझे बुलाएं। ये सहाफत नहीं है कि अपने अदारों को मैंने FBR को हमारे पीछे लगाएं, FIA को हमारे पीछे लगाएं, चेक करें। इस्लामाबाद जिस शख्स पे हमला हुआ उसके हर हाल में मुलज़िम पकड़ने चाहिए, लेकिन मेरी फौज पे जिन्होंने हमला किया, अब अगर उनको नहीं पकड़ोगे तो फिर याद रख ले। इन्हें बड़ा शौक है ना इंडिया का कि फौज और जनरल इस्लाम ने सामने आ गए हैं, जो फौज के एंटी है उनको भी ले आए, मैं जो फौज की फेवर में है, पाकिस्तान की फेवर में है, उनको मैं ले आता हूं, मुकाबला करा लें, सुबह बंदे गिन लेते हैं।
एक घोड़ा तो घोड़े का मैदान, वो ये भगोड़े 5-7, ना इन्होंने सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए कुर्बानी दी, ना हमारे दुख दर्द में आए। चंद लगड़ बगड़ एलीट क्लास है जिन्होंने बाहर से शॉपिंग करनी, बाहर का माल खाना, इन्होंने सहाफ़ियों के लिए किया कि सहाफ़त के नाम पर दबा है कुछ लोग। जी जनरल साहब, सोल्यूशन क्या है? देखें, जो एक्शन के बारे में लोग कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शन शुड टेकन। देखिए इमरान, बात यह है कि जो पहले आपने सवाल किया था ना, जर्नलिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही एक नॉर्म है किसी भी महज़ब मुआशरे का, और यही होना चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन अगर कुछ लोग प्रॉक्सीज बन जाए, सर वैसे मैं माजर चाहता हूँ, एक मैं सिर्फ कमेंट में दे दूं कि मेरे लिए हैरत की बात यह है कि मेरे यहाँ पे दोनों जर्नलिस्ट ये बता रहे हैं कि फोर्सेस को क्या करना चाहिए, एक्शन क्या लेना चाहिए, और मेरे यहाँ पे मौजूद जर्नल ये बता रहे हैं कि सहाफियों को क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में एक्शन के ऊपर आएंगे, एक्शन क्या करना चाहिए सर? एक्शन, देखिए मैं वही बात कह रहा हूं कि ये जुर्म है वेल डिफाइंड पाकिस्तान मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ के तहत। ये सेडिशन का एक्ट है, इस पे ट्रायल हो सकता है और इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। बट आई लीव इट टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि हाउ ही टेक्स इट एंड हाउ ही एड्रेसेस दिस मैनेज, जो उनके उस अदारे को सरे राह तज़हीक करने की कोशिश कर रहे हैं और डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी रेप्यूटेशन को टारगेट कर रहे हैं। जो अदारा इस वक्त भी मशरिक व मगरिब तमाम महाजों पे बैठ के हमारे बच्चे जो अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके वकार का तहफ़्फ़ुज़ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान आर्मी की, एंड द एक्शन मस्ट बी टेकन। देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ। ये बड़ा वेल डिफाइंड जुर्म है जो इन्होंने किया है। आई डोंट नो किस मसलियत के तहत वो इसको नरमी से डील कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। इट शुड नॉट गो अनचेक्ड, इसमें कोई दो राय नहीं। जी पीजे मीर साहब, देखें, इसके अंदर जो मुझे खतरा है, बिल्कुल जनरल साहब ने सही बात की है, जो मुझे खतरा है कि ये जो एक थ्रेट आई है कि मैं और भी बताऊंगा, हाँ। ये तो एक ओपनिंग है, और आप क्या बताएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहां तो मेरे आर्मी चीफ की और आर्मी की रेपुटेशन इज एट स्टेक। तो अगर आपने बोतल और कोई खोलनी है और लोगों को बताना है, तो मैं जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं, अंडर द आर्मी एक्ट आई थिंक दे हैड टू बी ट्राइड। तो सर भट्टी साहब कह रहे हैं कि फिर मैं भी बताऊंगा, द कोर्ट मार्शल। भट्टी साहब कह रहे हैं मैं बताऊंगा। बिल्कुल बताएं भट्टी साहब। मीर साहब, ये लगड़ बगड़ों के पास कुछ नहीं है, इनका मादी बड़ा कुछ का दागदार है। मैं अल्लाह जानता जान के नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने साफा सीखी है। हमें किसी ने कहा था जब किसी के खिलाफ खबर दो, सोचो ये खबर आप और आपकी फैमिली के खिलाफ हो तो क्या बीतेगी। मैं जिम्मेदारी का, इन्होंने गैर जिम्मेदारी की है। साफत नहीं, ये फसाद है अदारों पे हमला करना। मैं इसको साफत नहीं कहता। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। नाज़रीन, मुलाकात है अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।